अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों को डॉक्टर टीचर में वेलकम कहता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं डिबगिंग प्रोसेस के अंदर। लास्ट टाइम हमने किसकी बात की थी? लास्ट टाइम हमने बात की थी, अल्लाह भला करे, हमने बात की थी एरर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिबगिंग प्रोसेसेस की। डिबगिंग प्रोसेस क्या चीज़ होती है, किस तरह काम करती है, हम उसकी बात करते हैं। तो डिबगिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिबगिंग इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे लिखी है, मैं इसको हाईलाइटर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो कहते हैं डिबगिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग दैट इन्वॉल्व टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या करती हैं ये चीज़? आइडेंटिफाई करती हैं प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के अंदर। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ भाई, आपने ना क्या कर ली है, आपने कर ली है कोडिंग। कोडिंग का प्रोसेस हो गया, कोडिंग हो गई है, आप हो टेस्टिंग के फेस पे। कहाँ पे हो? टेस्टिंग के। तो टेस्टिंग के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, तो टेस्टिंग के अंदर आएगी डीबगिंग। ठीक है, टेस्टिंग के अंदर आती है डीबगिंग। क्लियर है? तो टेस्टिंग के अंदर हम डीबगिंग करते हैं। हम कोई एरर आ गया है, अब एरर आ गया है, ठीक है, सपोज करो एरर आ गया, कोई भी आ गया, ठीक है। अब एरर आ जाने के बाद उसे सॉल्व करने के तरीके को हम डीबगिंग कहते हैं। देखना कि कहाँ पे कौन सा एरर आए। आइसोलेटिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जो सोर्स है, प्रॉब्लम का जो मेन चीज़ है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको आइसोलेट कर दो, अलग करो पहले, ठीक है, उस हिस्से को, बाकी हिस्से इन्वॉल्व नहीं करो। देन आइथर करेक्शन द प्रॉब्लम और डिटरमाइन, करेक्शन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को करेक्शन करना या डिटरमाइन करना कि अ वे टू वर्क अराउंड इट, वो चल जाए किसी तरह, सीधी सी बात, या वो चीज़ चल जाए किसी तरह, या प्रॉब्लम को डिटरमाइन करके उसे प्रॉपर तरीके का मसले का हल ही कर दिया जाए हमेशा के लिए। द फाइनल स्टेप ऑफ डीबगिंग इज टू टेस्ट एट द करेक्शन एंड वर्क अराउंड एंड मेक श्योर इट वर्क। फाइनल स्टेप क्या होता है? डीबग करना टेस्ट को। टेस्टिंग का फाइनल स्टेप कहूँ तो वो डीबग करना होता है, देखना कि वो चीज़ चल कैसे रही है। तो कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ड्यूरिंग द इन्वॉल्व्स लोकेटिंग, ठीक है, लोकेटिंग एंड करेक्टिंग द कोड्स एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। वो बोलते हैं डिबगिंग को इन्वॉल्व करते हैं, लोकेट करते हैं कि भाई एरर कहाँ पे पूरे कोड में, पूरे कोड में मसला कहाँ पे। डिबगिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेसेस। डिबगिंग क्या पूछेगा? डिबगिंग क्या है? पार्ट है किस चीज़ का? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस का। मतलब टेस्ट करने का जो हिस्सा है उसे डिबगिंग कहते हैं। एरर आ गया, अब देखना कि एरर यहाँ किस तरह आया है, ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं डिबगिंग प्रोसेस स्टार्ट एज अ, मैं नहीं पढ़ा था इंटीग्रेटिव पार्ट्स, नहीं। द डिबगिंग प्रोसेस स्टार्ट एज अ सून एज द कोड रिटर्न एंड कंटिन्यूज द सक्सेसिव स्टेज एज अ कोड इन कंबाइन। वो उस वक्त तक डिबगिंग प्रोसेस चलता रहता है जब कोड सक्सेसिव नहीं हो जाए, सही नहीं हो जाए कोड, ठीक है। प्रोग्रामिंग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें। वो बोले, अगर अगली बात क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि द डीबगिंग, वो बोलते हैं द लार्ज प्रॉब्लम देयर थाउजेंड ऑफ लाइन कोड। भाई कोई कोड तुमने लिखा है, वो कोई प्रोग्राम लिखते हो, उसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं। एक लाइन का कोड थोड़ी ना हो सकता है तुमने हज़ारों लाइन का कोड लिखो। क्लियर है? एक वेबसाइट का कोड हज़ारों लाइन का ही होता है, एक दो लाइन में तो कोड का काम चलेगा नहीं हमारा, ठीक है। कोई कस्टमर है, वो तो एक दो लाइन में उसकी नखरे या नक्शे ही इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है। डीबगिंग प्रोसेस जो है कैन बी मेड इजीली बाय स्ट्रेटजी। यूनिट टेस्टिंग एक स्ट्रेटजी है, कोड प्रीव्यू एक स्ट्रेटजी है, पेयर प्रोग्रामिंग एक स्ट्रेटजी है। इनमें स्ट्रेटजीज की बात नहीं कर रहा, मतलब कोडिंग प्रोसेस, डीबगिंग प्रोसेस को डीबग करने को, बग मतलब एरर, डीबग मतलब वो एरर ढूंढना, उसका मसले का हल करना। जिस तरह एंटी वायरस होता है ना, वायरस का सोल्यूशन, उसी तरह बग का सोल्यूशन डीबग। क्लियर है? इसे डीबगिंग कहते हैं। ये टेस्टिंग के प्रॉब्लम में ऐसा तो पढ़ा दिया। डॉक्यूमेंटेशन द प्रॉब्लम, अब जो तुमने कोड कर लिया, कोड, तुम प्रो लेवल आदमी थे, तुमने कोड लिख लिया, ठीक है, तुमने एक कोड लिख लिया, एक वेबसाइट बना ली है, उसके अंदर ईमेल है और उसके अंदर पासवर्ड है सर, उसके अंदर सर लॉगिन पेज है सर, तो बटन्स आते हैं सर उसके अंदर, और यहाँ भी ऊपर भी सर टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस हैं सर। क्लियर? मिसाल के तौर पे तो अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होगी? डॉक्यूमेंटेशन करने बोलते हैं कि इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन इज अ इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट टू इट्स यूजर।
भाई डॉक्यूमेंटेशन एक तरीक़ेकार है जो यूज़र को बताता है भाई ये प्रोडक्ट करता क्या है और कैसे करता है। ये वेबसाइट तुमने बना दी, एक वेबसाइट तुमने बना दी, अब भाई जिब्राइल अमीन तो नहीं आने वाला है ना वेबसाइट को समझाने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना फरिश्ता अल्लाह भेजेगा भाई बंदे ने वेबसाइट में नहीं बना दी तो समझा दो, ऐसा कोई सीन तो नहीं है। तो इस वेबसाइट को समझाने के लिए आपने कोई फाइल बनानी है, आपने बताना है कि ये बटन ये काम करता है, ये बटन ये काम करता है, ये ईमेल यहाँ जो तुम्हें नज़र आ रहा है इसमें ईमेल लिखते हैं, इसमें पासवर्ड लिखते हैं, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है, सही है, ये डिटरमाइन करता है ये तमाम चीज़ों को। तो ये प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है कैसे सॉल्व कैसे करते हैं भाई। अगर बैकग्राउंड में कोई शो हो रहा है तो मेरी तरफ से माजरत, इग्नोर इट, तो अपनी लिसनिंग अच्छी करे, हेयरिंग नहीं, ठीक है। अच्छा भाई अब मैं इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आगे चलते हैं भाई, टॉपिक पे आते हैं हम अपने। तो ये सारी चीज़ें, इट कॉन्सिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टर्मिनल मैनुअल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बताता है एक मैनुअल होता है बेसिकली भाई, एक बाइक लाते हो ना उसको चलाने का, बाइक का तो नहीं कह सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके आते हो ना उसका एक मैनुअल होता है कि ये चीज़ फला बटन से फला काम होती है उसको इस तरह। हाँ मोबाइल का मैनुअल होता है, मोबाइल का मैनुअल होता है ना मोबाइल का, ये वही उसी तरह का एक मैनुअल होता है, ठीक है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कि वो बताती है कि चीज़ कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता, वो सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंक्लूड द ऑनलाइन वर्जन्स टेक्निक मैनुअल हैव द फैसिलिटीज़, बटन्स के बारे में बताना क्या करता है कैसे करता है, सोर्स कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, कोड के कमेंट्स के बारे में बताना, वाइट पेपर, ब्लैक बोर्ड, सेक्शन नोट्स, जो भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक अब 3 तरह की डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। पहला यूज़र के लिए, जो क्लाइंट है तुम्हारा उसके लिए तुम्हें बताना कि भाई ये जो मैंने ऐप बनाई है, ये जो ऐप बनाई है जिसके अंदर ऊपर लिखा होम पेज, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है होम पेज, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आ रहा है, यहाँ पे आपका होम आ रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो ये इस बटन पे होता क्या है, क्लियर है। दूसरा होता है ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेशन, जो चलाने वाला है या कोई कंपनी का बंदा है, ये ऑपरेट कौन सी चीज़ कैसे ऑपरेट करती है, किस तरह इस्तेमाल करती है। तीसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन, ये होती है प्रो भाई आपके लिए भी, हाँ भाई हाँ आपके लिए भी किया जाता है कुछ। तो डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर में अगर आप मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गई तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के बता सकते हो कि कोड की फला लाइन पे लिखा क्या था दर हकीकत, क्योंकि 10 साल बाद तो याद नहीं रहेगा ना कि कोड की फला लाइन पे मसला क्या था। वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताती है फला लाइन पे फला मसला था, उसे इस तरह करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन। कि आपने 10,000 कोड लिखे, आप बोलोगे अच्छा इस लाइन के कोड में मसला आ रहा था, मुझे याद आ गया क्योंकि डॉक्यूमेंट में डिटेलिंग की हुई आपने, क्लियर है। अगली बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगली बात क्या है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम अगली बात करने जा रहे हैं, आपके अल्लाह भला करे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, कमांड्स का सेट होती है। कमांड्स क्या चीज़ होती है भाई, जो तुम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हो। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को तुमने ऑर्डर दिया, अगर मैं इधर कोड दोबारा दिखाऊं तो हमने लास्ट टाइम एक कोड लिखा था, ये एक कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड के में कर क्या रहे हो, इस कोड में कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसकी वैल्यू 5 होगी, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हो कंप्यूटर को। तुम यहाँ ऑर्डर दे रहे हो कि एक कमांड दे भाई एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू आपकी 6 होनी चाहिए, फिर एक और वेरिएबल क्रिएट करो। इस तरह के तुम ऑर्डर दे रहे हो, अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बेसिकली तुम ऑर्डर्स दे रहे हो। सही, ये फलाई बातें नहीं है, ये ऑर्डर्स हैं जो आप देते हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं भाई। आगे बोला इंस्ट्रक्शन कमांड सेम थिंग, ठीक है, कमांड्स इंस्ट्रक्शन सेम थिंग एंड द अदर सिंटैक्स तरीक़ेकार लिखने का, यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज दैट प्रोग्रामर्स यूज टू कोड इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उस लैंग्वेज को हाई लेवल कहा जाता है, जिसके अंदर आप बोलते हो सर जावा सुना है मैंने, ठीक है, और फिर बोलते हो सर मैंने PHP सुनी है सर, इस तरह करके हज़ारों लैंग्वेज होती है। दिस कोड कैन बी कंपाइल इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, और वो फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है जो 0110 होती है, जो मशीन समझता है, कंप्यूटर आपकी उर्दू इंग्लिश नहीं समझता। विच इज़ रिकोगनाइज डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्ट समझता है। इसकी बातें हम आगे करेंगे। तो मैंने समझा दी, यही डेफिनेशन दोबारा लिखी हुई है।
ये इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, अगर समझ में आए तो इतनी सारी जावा, सी शार्प, रूबी, सी, बहुत मशहूर लैंग्वेज, PHP सर, पाइथन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना वो होता है, ठीक है, SQL डेटाबेस लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, मीन्स बहुत सारी लैंग्वेज एक नहीं है, बेशुमार है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर समझता है, सिर्फ आपका कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है, वो कौन है? कंप्यूटर हैज लैंग्वेज दैट नेम मशीन लैंग्वेज, 0 या 1, ऑन या ऑफ, 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, कंप्यूटर इसके ऊपर बात ही नहीं समझता, ठीक है। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्लियर है। और इस कंप्यूटर इसी कोड को समझता है, और ये 0-1 को हम बाइनरी कोड कहते हैं, 0-1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कोड। वी कॉल 0-1 बाइनरी कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली, जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है, आपके इतनी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंप्यूटर इतना वो नहीं करता, बोलता है मैं 0-1 समझता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर डायरेक्टली 0-1 समझता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने बात समझा दी होगी। ईच मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द मशीन एक्शन, वन मशीन एक्शन, हर एक स्टेटमेंट, हर एक मशीन स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पे ये 0-1 0-1 0-1 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किसी मशीन के किसी खास काम के लिए होंगे, ठीक है। एन ऑपरेशन दैट रिक्वायर्ड अ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ऑन अ कंप्यूटर मे बी रिक्वायर्ड सेवरल इंस्ट्रक्शन। इस बात को छोड़ दें, आगे चलते हैं। ये मिसाल दी है इन्होंने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये तुम्हें 0-1 0-1 0-1 नजर 0-0 नजर आ रहा है। इस 0 को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, सुना ही होगा हेक्साडेसिमल नंबर, ही तो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, कुछ नहीं है। ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है, कंप्यूटर ये समझता है। क्यों, कैसे समझ रहा है? वो कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई ये जो आपका F आ रहा है ना, इसका मतलब 1-1-1-1 है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई मुझे तो ये समझ में आ रहा है, ये जो तुमने 5 लिखा है ये तो है अल्लाह भला करे 0, अगर मैं सही हूं तो आपका आ जाता है 1-0-1, ये 5 है। फिर 6 आता तो बोलता है भाई 6 को मैं समझता हूँ 0-1-1-0। तो ये इस तरह चीज़ों को समझता है, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो सबसे नीचे होता है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे हम IC कहते हैं। कंप्यूटर के उसके बाद है मशीन लैंग्वेज जिसे हम 0-1-0-1 कहते हैं, कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को 0-1-0-1 कह रहे होते हैं, ठीक है, 0-1-0-1 कह रहे होते हैं कंप्यूटर की मशीन। तो सबसे नीचे होता है मशीन लैंग्वेज, और ये हार्डवेयर के बिल्कुल ऊपर होती है। मतलब जो IC चीज़ समझती है, IC जो आपकी चीज़ समझती है वो 0-1-0-0-1-1, ठीक है, ये होती है। उसके बाद एक असेंबली लैंग्वेज चीज़ होती है, वो समझती है। फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझते हैं, तो ये इस तरह काम करता है पिलर। ये हाई लेवल लैंग्वेज के नाम है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के नाम है। आगे चलते हैं। मशीन लैंग्वेज की दोबारा, मशीन ओनली लैंग्वेज दैट कैन डायरेक्टली यूज बाय द कंप्यूटर, वो लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर यूज़ करता है, ठीक है, ये कंप्यूटर डायरेक्टली यूज़ करता है। वो बोलते हैं एन इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड आर रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी फॉर्मेट, वो ये हो सकती है। एक मिसाल मैंने एक और एग्जांपल मतलब डेफिनेशन दे रखी है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज सिंबल में लिखी हुई लैंग्वेज होती है। ये हम समझ सकते हैं, इतनी आसान नहीं होती, लेकिन हमारे समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसे सिंबॉलिक कोड भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक कोड या सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे मैनोमोनिक्स भी कहते हैं, मैनोमोनिक्स भी कहते हैं, या मैनोमोनिक्स लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन टू रीड एंड राइट एंड कंपेयर द मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार 0-1-0-1-0 और फिर कहता हूँ 1-1-1-1-0-0-0, ये मैंने आइसक्रीम का फ्लेवर का नाम बताया मिसाल के तौर पे तुम्हें, तो तुम समझ पाओगे क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये फालतू की बातें नहीं समझ में आती, उर्दू में बोले, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि मिसाल के तौर पे इसका सम मैं कह देता हूँ ADD, तो तुम बोलोगे हाँ सर ये कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लिखा आपने, आधा लिखा है, इसे ऐड पढ़ सकता हूँ मैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि सर मैं अगर सब लिख देता हूँ तो बोले सर थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं इसे सब्ट्रैक्ट पढ़ सकता हूँ। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, मैनोमिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ईच असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड ऑन वन मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट, एक असेंबली लैंग्वेज की कोड एक मशीन लैंग्वेज की कोड को कंपेयर करती थी। मिसाल के तौर पे नजर आ रहा है, ये जो सिंबल्स लिखे हैं ये मशीन लैंग्वेज के हैं। भाई AX क्या है? AX रजिस्टर्स हैं,
32 से सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम AX में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 32 से माइनस कर दो। फिर यहाँ CMP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंपेयर करो AX को 122 से। GL लिखा हुआ, वो कहते हैं इफ लेस, अगर ये लेस है तो जम कर दो और डन कर दो, खत्म कर दो, जम करो, GL मतलब जम करो और डन, प्रोग्राम को खत्म करो, ठीक है। फिर CMP मतलब क्या होता है, कंपेयर होता है। तो मतलब ये जो सिंबल्स हैं अगर इनके मायने तुम्हें मालूम है तो इन्हें तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो 0-1 से बेटर। तो ये असेंबली लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज, एक और मिसाल आ गई, पढ़ लेना। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोलते हैं कि ऑपरेशन कोड लैंग्वेज, वो ऑपरेशन कोड जो होती हैं लैंग्वेजेस आर मैनोमिक्स एंड विच आर इजीली टू रिमेंबर, ये आसान होती हैं याद रखने। सब, सब्ट्रैक्शन, ऐड, एडिशन, मल्टीप्लाई, JL, जंप, क्लियर है, ये आसान थे इस्तेमाल कर याद रखने के लिए। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में भी रिटर्न इजी एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। भाई 0-1, 0-1, 0-0 लिखने से बेटर थे, ठीक है। मेमोरी एड्रेस आर यूज इन मशीन लैंग्वेज विच आर रिप्लेस बाय द वेरिएबल नेम इन दिस लैंग्वेज। हमें ना पूरे कांस्टेंट वैल्यू याद नहीं रहता। अगर मैं कहूँ 32, 64, 78, 986, बताओ कौन सा नंबर बोला, तो शायद तुम्हें याद नहीं रहेगा, मैं तेज बोली, लेकिन वेरिएबल नेम याद रहते। तो वेरिएबल क्या होता था, मैं बोलूँ चिंटू, बबलू, पिंकू, तो ये वेरिएबल्स हैं, ये याद रहेंगे। तो मैं कहूँ X, तो मैं कहूँ AX याद रहेगा, क्लियर। तो वेरिएबल नेम थे, इसको आसानी होती थी हमें। रिविजन ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम इन अ क्वाइट इजी, पूरे कोड को रिवाइज करना या देखना आसान था क्योंकि सिंबल्स में इसमें थे, ठीक है। इंसर्ट एंड डिलीटिंग इंस्ट्रक्शंस टू द प्रोग्राम इज क्वाइट इजी, इंसर्ट करना है डिलीट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बाइनरी, और मुझे बाइनरी की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हेक्साडेसिमल की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिंबल लिखना पड़ेगा सिर्फ, सब, ट्रैक, सब, ठीक है। एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज लेस इफेक्टेड, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए ज़्यादा बेटर थी असेंबली लैंग्वेज के मुकाबले। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड स्मॉल कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज नहीं चला सकते। मैं अपने लैपटॉप में असेंबली लैंग्वेज चला दूँ, नहीं, ठीक है, बेटर नहीं है। बड़े या हार्डवेयर चाहिए था, अच्छे हार्डवेयर चाहिए था, अब हर कोई तो अच्छे हार्डवेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, बिल्कुल इंसान उसे समझ सकता था, बिल्कुल इंसान समझ सकता था, बहुत ज़्यादा आसान थे एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इंक्लूड स्टेटमेंट्स थे उसके अंदर, गो टू, प्रिंट, ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते थे जो आप बेटर समझ सकते थे। तो मिसाल के तौर पे सी प्रोग्रामिंग का कोड है तो उसके अंदर तुम्हें इंट, अगर मैं बता दूं ये डेटा टाइप है तो तुम समझ सकते हो सर ये इंटीजर है। हाँ, इसके अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, ये इंटीजर है। मेन मतलब सर ये मेन हिस्सा है, जैसे हर चीज़ का मेन होता है, मेन के अंदर ही तमाम, ये बॉडी है सर, ये बॉडी है। अगर आपको सेंटेक्स समझा दिया जाए प्रोग्रामिंग का तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। सेंटेक्स समझना होता है कि लिखते कैसे, ठीक है, लिखते कैसे, सर वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास आई वो फॉर्टन थी, एल्गो थी, एल्प थी। ये दोबारा लैंग्वेज के कोड है। फॉर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोरिथम लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरह करके थर्ड जनरेशन में जावा भी आ गई थी, थर्ड जनरेशन में सी भी थी। तो थर्ड जनरेशन में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी जो सी लेवल से बेहतर थी। और दो, अगर कंपाइलर इंटरप्रेटर की आप बात करना चाहते हो तो कंपाइलर इंटरप्रेटर मैंने अभी जो लेक्चर नंबर 4 उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया है, तो लेक्चर नंबर 4 देखो जाके, उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर का जिक्र है, वो बेटर समझ में आएगा। अब वो बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ कंप्यूटर। ये मैंने सेकंड ईयर की बुक से ही उठाया क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है और ये कहीं और इसका जिक्र नहीं है। प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा, कोई डिस्कस नहीं करता इसको। क्योंकि सेकंड ईयर में इसकी डिस्कशन थी तो मैंने डिस्कस कर लिया, अदरवाइज मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। तो बोलते इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रीड एक इंस्ट्रक्शन है, राइट एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो प्रिंटर और डिस्क ड्राइवर के लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कंप्यूटरिंग इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। कंप्यूटरिंग इंस्ट्रक्शन मतलब वो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन होते हैं, लाइक पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कंप्यूटर या पावर या स्क्वायर रूट, ये होते हैं कंप्यूटरिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर आते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं ग्रेटर देन इक्वल। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका आता है इफ, एल्स, फॉर, आप जिसमें कंट्रोल करते हो, जिसके अंदर कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती हैं। फिर इसी तरह असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन थे,
ठीक है, तो इसी तरह कुछ बातें उन्होंने क्लियर की भाई। इसके अंदर तीन बातों की बात की, जो तीन मेन बातें। पहले उन्होंने बोला कि भाई ओके लेट मी, तो तीन बातें की उन्होंने बोला कि भाई पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है ना वो है कंप्यूटिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सर, कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है? आप बोलते हैं सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, परसेंटेज, पावर। ये पावर को लिखने का तरीके का ये भी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद उन्होंने कहा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ होती हैं? अगर तो लिखने में टाइम लगता है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है बच्चों? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं इफ़, फॉर, वाइल, ठीक है। इफ़ एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आगे पढ़ाऊंगा और लैब के अंदर तो वहाँ क्लियर करूंगा। तो ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके अंदर आप बता सकते हो भाई इफ़, अगर, इफ़ मतलब अगर आपका ए बड़ा है 2 से तो ये काम हो जाए, नहीं है तो फला काम हो जाए, तो ये कहलाता है। फॉर क्या होता है? लूप। फॉर के अंदर बताता हूँ ये चीज़ ए को ना 100 बार चला दो, 10 बार चला दो, तो ये होता है आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये तीन होती हैं। उसके बाद होता है असाइनमेंट, असाइनमेंट या हाँ असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है, मैं जी खा रहा हूँ, ठीक है। आपका असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस, असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लो भाई। इंस्ट्रक्शन, असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका आ जाता है प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें। या मैं कहूँ तो लॉजिकल ऑपरेशन जो होते थे, इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन की मैंने बात की है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन। या मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ, कहाँ चला गया नीचे, ठीक है। ये जो मैं नीचे आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये भी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं एक तरह के, ठीक है। लेकिन और भी होते हैं, ये सिर्फ ये नहीं होते, और भी होते हैं, सिर्फ इस पे दुनिया ख़त्म नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्या है, ये जो इफ़ लिखा है मैंने, ये क्या है? तो बोलोगे सर ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये थे आपके कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। फोर्ट्रान में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का पैटर्न और तरीक़ेकार ये होता है, ठीक है। राइट अ हेलो वर्ल्ड इन फोर्ट्रान, लिखना हो तो प्रोग्राम हेलो लिखते हो और एंड प्रोग्राम हेलो लिखोगे। इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर आप एंड करके चीज़ों को लिखते थे, तो एंड से क्या होता था? एंड स्टाइलिक डॉट, और इसके अंदर डॉट लगा के इसी तरह लिखते थे। जो भी चीज़ लिखनी है फिर वो डॉट लगा के इसके साथ लिखते थे। ये आपके फोर्ट्रान लैंग्वेज को लिखने का तरीक़ेकार है। फिर कंपाइल करते थे और डॉट आउट करके इसे एग्जीक्यूट करते थे। ग्लोबल के अंदर इसी हेलो वर्ल्ड को लिखने का तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट था। आप क्या करते थे? आप एक सिंपल प्रोग्राम में पहले प्रोग्राम की आईडी देते थे हेलो प्रोग्राम के लिखने के लिए। मेक श्योर ग्लोबल कंपाइल इंस्टॉल, भाई ग्लोबल का कंपाइलर हो तुम्हारे पास, इस बात को तो जहन में रखोगे, ये चीज़ है नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर आप लिखते थे सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रोसीजर डिवीजन, उसका डिस्प्ले, यहाँ पे प्रिंट का वर्ड नहीं है, किसका वर्ड है? डिस्प्ले का। फिर हेलो वर्ल्ड स्टॉप रन, ये लिखने का तरीक़ेकार था ग्लोबल को। पास्कल के अंदर कैसे लिखते थे? पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पास्कल एंड बेसिक प्रोग्राम, बेसिक के अंदर लिखते थे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वहाँ वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ जाता था। पास्कल के अंदर किस तरह से? प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, पहले प्रोग्राम का नाम दिया तुमने, अब प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है हेलो वर्ल्ड दो। हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो तो प्रोग्राम का नाम हेलो वर्ल्ड दो, कंपलसरी नहीं है, चिंटू भी दे सकते हो। फिर बिगिन लिखोगे, फिर एंड, ये होगी बॉडी, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है, ये बॉडी है। और फिर इसमें प्रिंट नहीं होता, इसके अंदर राइट एलन होता है। और फिर हम इस तरह करके लिखते थे, इसमें सिंगल कॉमा होता है, डबल कॉमा भी नहीं होता, और इसके अंदर हम लिखते थे। ये पास्कल के अंदर लिखने का तरीका। सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह लिखते हो, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है हजरत, ये गलत लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, माय मिस्टेक, मैं सही कर दूंगा सर। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मॉडल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड द डेटा, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को ऑरिएंट करता है, जो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करता है। ऑब्जेक्ट्स, क्लास, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, क्लास, इस सब का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर बेसिक ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होते हैं, तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे ऊप कहा जाता है, इसके अंदर जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस, वर्चुअल स्टूडियो, रूबी, स्केल, PHP, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं।
वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई बेसिकली बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है माजरत के साथ, ठीक है। वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टाइप ऑफ वर्चुअल प्रोग्रामिंग लेट द ह्यूमन डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय इलस्ट्रेशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इससे हम वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वर्चुअलाइज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, आजकल वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच एक वर्चुअल प्रोग्रामिंग, इसमें डायग्राम हो जिसके अंदर टेक्स्ट सिंबल आइकन्स हों, ठीक है, जिसके अंदर टेक्स्ट सिंबल हो, ग्राफिकल एलिमेंट्स हों, सिंबल्स हों, आइकन्स हों, इन्हें हम वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है स्केच, स्केच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो स्केच का भी मैं ट्यूटोरियल करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल। तो स्केच ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कौन सा प्रोग्रामिंग है, इससे हम कहते हैं वीपी, वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वीपीएल, वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक गाइस बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वॉच करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर टीचर। हम यहाँ पे अपना पहला चैप्टर सेकेंड ईयर कंप्यूटर का ख़त्म कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, और मैं इसकी डिटेल की बात करूँगा। सून मैं सी प्रोग्रामिंग की लैब भी क्या करने वाला हूँ, लगाने वाला, तो वो लैब लाजमी देखो भाई। सी सेकेंड ईयर के खासतौर पे इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाया जाता है सी प्रोग्रामिंग, उसको स्टूडेंट देखें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देगा। क्लियर है गाइज? तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें बताओ कमेंट में क्या कमी और खामी है ताकि हम इसे सही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर टीचर। अल्लाह हाफिज़।